Hello bachcho, let's see the question. The question is, which of the following is the correct sequence of events in development of test tube baby? तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के डेवलपमेंट में कौन सा इवेंट्स का यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन ए इज रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, इन विट्रो फ्यूजन ऑफ स्पर्म ओवम, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू 32 cell stage, embryo transfer into the uterus of mother. Option B is fusion of sperm and ovum in vitro, removal of unfertilized ovum and transfer into the uterus of mother, formation of development of zygote up to 32 cell stage. Option C is embryo transfer into the uterus of mother, formation and development of zygote up to 32 cell stage, fusion of sperm and ovum in vitro and removal of unfertilized ovum. Option D is formation and development of zygote up to 32 cell stage, fusion of sperm and ovum in vitro, removal of unfertilized ovum, embryo transfer into uterus. तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट सीक्वेंस देखें कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी का जो डेवलपमेंट होता है उसका यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लैबोरेटरी. यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्स एंड स्पर्म होता है इसका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड बॉडी, fertilized body in laboratory conditions. They are fertilized outside body in laboratory conditions and transferred into uterus or fallopian tube, and then transferred into fallopian tube or uterus, and then transferred to the uterus inside mother. तो यहाँ पे इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, एंड सच अ बेबी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है यहाँ पे एग्स टेकन फ्रॉम द मदर. तो हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम. सबसे पहले यहाँ पे होता है रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम. उसके बाद ये जो ओवम होता है इसका यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस में होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे होता है इन विट्रो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो fusion or fertilization of sperm which is taken from the male and the ovum which is taken from the female. उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड की बात करें कि हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, तो थर्ड स्टेप यहाँ पे होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का. तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं this fertilized egg it is cultured for 2 to 6 days. It is cultured for 2 to 6 days. 2 से 6 दिन के लिए यहाँ पे it is cultured and allowed to divide. तो यहाँ पे क्या होता है इससे कि यहाँ पे होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट बाय डिवीजन. यहाँ पे होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट up to 32 cell stage तक यहाँ पे जाइगोट का जो है वो डिवीजन होता है. उसके बाद ये जो 32 सेल स्टेज है ये यहाँ पे फिर ट्रांसफर किया जाता है इनटू द यूट्रस. तो यहाँ पे फाइनल स्टेप होता है कि दिस 32 सेल्ड स्टेज जाइगोट इज ट्रांसफर्ड. ये यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है. इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस में फिर ये ट्रांसफर किया जाता है ऑफ द मदर. और यहाँ पे जब यूट्रस में इनका ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पे जो आगे इनका फर्दर डेवलपमेंट है वो यहाँ पे होता है ऑफ द फीटस. तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस ऑफ मदर वेयर फर्दर डेवलपमेंट अकर्स या फिर टेक प्लेस. तो यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो यहाँ पे मदर के यूट्रस में होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें यहाँ पे दे रखा है जो है हमारा करेक्ट सीक्वेंस, विच इज रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम, इन विट्रो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू 32 cell stage, embryo transfer into the uterus of mother. So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.